नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आरआरबी अजमेर का अपन वेबसाइट खोल रखे हैं। यहाँ पे आपके CEN 03 2019 का एक अपडेट आया है, यानी कि आपका जो सिटी इंटीमेशन है वो आ चुकी है। ठीक है, और ये सिटी इंटीमेशन आ चुकी है, लेकिन अभी तक RRC ग्रुप डी और NTPC CBT 2 का कोई अपडेट नहीं है। तो सभी मुद्दों पे हम डिस्कस करेंगे और क्या चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही है, क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है, किस हद तक मतलब कि हम लोग टॉलरेट कर सकते हैं कि हम लोग का एग्ज़ाम का डेट अभी तक नहीं आया है, तो क्या चीज़ें आगे करनी है, वो सभी तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको पता है कि टेक्स्ट बुक का ऑफर चल रहा है, जिसके तहत अगर आप 1 साल का जो पास है वो ख़रीदते हैं तो 280 पड़ेगा, और अगर लाइफ टाइम आपको पास ख़रीदना है तो 490 पड़ेगा। ये पास क्या होता है? इस पास के तहत आपको कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे आप SSC, रेलवे, बैंकिंग, UPSC, कोई भी एग्ज़ाम हो, इंडिया के जो तमाम जो एग्ज़ाम होते हैं सभी का आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। और यहाँ पे अच्छे खासे नंबर में लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं, जिससे कि क्या होगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं ये पता चल पाएगा। तकरीबन 26,000 प्लस मॉक टेस्ट, आप सोच सकते हैं कि इतना सारा मॉक टेस्ट आप कभी लगा ही नहीं सकते। और 400 प्लस एग्ज़ाम के, और लैंग्वेज की बात करें तो तकरीबन 10 लैंग्वेज में आप इस मॉक टेस्ट को लगा सकते हैं। जिस भी लैंग्वेज में आपको लगे कि ये कन्वीनियंट है आपके लिए, तो उसमें लगा सकते हैं। अगर आप ER मनीष कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको 30% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। यहाँ पे आपको तकरीबन एक्टिव जो बात करें यूजर की, तो तकरीबन 12.5 लाख लोग एक्टिव यूजर हैं। और मॉक टेस्ट की बात करें तो तकरीबन 26,000 प्लस। और अगर टेस्ट अटेम्प्ट की बात करें तो आप देखेंगे कि 18 यहाँ पे इक्कीस दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी कि ये 18 करोड़, ठीक है, 18 करोड़ टेस्ट अटेम्प्ट किए जा चुके हैं। तो काफ़ी सारा मात्रा में यहाँ पे क्वांटिटी में मिल जाता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे ये वाला जो आपका एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, अपडेट प्रोवाइड किया गया है। देखिए, ये चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट जो जोन है उसके डिफरेंट डिफरेंट डेट में आपके एग्ज़ाम होने हैं स्किल टेस्ट वाला। तो उनके डिफरेंट डिफरेंट डेट में ये सब चीज़ें आएगी। तो आप आज से कल तक सभी का लगभग 1-2 दिन में सभी का अपडेट आ जाएगा कि आपका सिटी कहाँ पे है। लेकिन मेजरली यही देखा जाता है कि अगर आपने जिस जोन में अप्लाई किया है तो उसके जो राजधानी है, जैसे गुवाहाटी वगैरह है, अगर नॉर्थ ईस्ट में आपने अप्लाई किया है, या आप जो कलकत्ता जोन है उधर अप्लाई किया होगा तो कलकत्ता में होगा, क्योंकि ज़्यादा दूर सेंटर आपको देगा नहीं। जो राजधानी है वहीं पे देगा। अगर आप पटना वगैरह जोन से अप्लाई किए हैं तो पटना में ही रहेगा, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट हैं नहीं। तो आप समझ गए होंगे। अगर जिनका अभी तक नहीं डेट आया है तो उनका जो डेट आएगा या सिटी इंटीमेशन आएगा, तो आप ऐसे ही प्रिज्यूम कर सकते हैं कि आपका सिटी जो है वहाँ के रिस्पेक्टिव राजधानी में ही होगा। ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ में, रायपुर वगैरह में आपके जो एग्ज़ाम है वो होंगे। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपके CEN 03 यानी कि मिनिस्ट्रियल आईएसओ कैटेगरी से रिलेटेड है। अब बात कर लेते हैं, अभी तक आपका RRC ग्रुप डी का भी कोई अपडेट नहीं है। आपके जो NTPC है CBT 2 उसके भी अपडेट नहीं है। दुर्गा पूजा बीत गए हैं और अब मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी यानी कि फिजिकल प्रोटेस्ट की। क्योंकि जहाँ तक बात रही है ट्विटर कैंपेन की, तो ट्विटर कैंपेन का कोई असर मुझे नहीं लग रहा है कि होता है। क्योंकि अब 1-2 बार करो तो चलो ठीक है, लगता है कि चलो उससे असर पड़ेगा। लेकिन जब बार बार यही एक ही चीज़ हैबिट बन जाती है तो फिर वो क्या होता है ना कि कितना भी आप ट्रेंड करवा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब कोरोना का भी मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक सिचुएशन ख़त्म होने को है, या आप कह सकते हैं कि अभी जो सेकंड वेव है वो लगभग नॉर्मल सही हो गया है। तो बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटी होने लगी है। आप देखेंगे हर जगह आंदोलन वगैरह कुछ ना कुछ अपने हितों से संबंधित लेके होती रहती है। तो इस के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम संख्या की बात करें तो 1.25 करोड़ लोग हैं, और अगर NTPC की और जो RRC ग्रुप डी है उन दोनों को मिला लें तो तकरीबन ओवरऑल की बात करें तो 1.5 करोड़ के अराउंड होंगे ही। क्योंकि कुछ ऐसे भी होंगे जो कि NTPC भरे होंगे तो ये नहीं भरे होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे तो ये भरे होंगे तो वो नहीं भरे होंगे। तो ये नहीं कि अगर ओवरऑल हम मान ले तो तकरीबन 1.5 करोड़ तो अराउंड होंगे ही। अगर हम
ये समझ लें कि 1.5 करोड़ का 10% या 1% भी लोग फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए मतलब कि आगे आते हैं तो चीज़ें आपके लिए सार्थक हो सकती है। और जहाँ तक बात रहेगी कौन लीड करेगा, देखिए लीड तो कोई नहीं कर सकता, लीड आप ही कर सकते हैं, आप स्टूडेंट ही। हाँ, वो अलग बात है कि इन्फ्लुएंस टीचर्स के द्वारा किया जा सकता है। और ये कौन टीचर होंगे ये तो आपको ही पता है कि आपकी बातें कहाँ तक कौन से टीचर तक ज़्यादा पहुँच सकती है। क्योंकि अपन लोग क्या है कि अपन लोग तो इन्फ्लुएंसर हैं जो कि 10-15 लोगों का मतलब कि माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े टीचर हैं, जैसे कि आपको पता है कि कौन कौन टीचर हैं जो बड़े हैं, वो तो आपको भी पता है। या बड़े प्लेटफॉर्म हैं जैसे वाईफाई है, अड्डा है, या और भी है, एग्जाम्पल है, ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म है जो कि कभी आगे आती है तो मुझे लग रहा है कि चीज़ें मास स्केल में हो सकती है। और पिछली बार जब आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड चीज़ें आंदोलित हुई थी, यानी कि जिसमें कि आईटीआई कंपलसरी कर दिया गया था, तो आपने देखा था कि 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर रिजल्ट आने चालू हो गए थे, और मतलब कि रिजल्ट आ गए थे कि हाँ इसको हटा दिया जाए। उसी तरीके से मुझे लग रहा है कि सभी एग्ज़ाम कंडक्ट ही हो रहे हैं, जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं, एसएससी हो, बैंकिंग का तो मुझे लग रहा है कोरोना से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। 1-2 महीने के लिए कोरोना उस पर इफेक्ट डाला था। बैंकिंग का इवन जो फॉर्म है वो भी आ गए थे, एकदम से पीक कोरोना था उसी समय बैंकिंग के जो फॉर्म है वो आ गए थे। तो बैंकिंग का तो ऐसा है कि 2-4 महीने में उनका ज्वाइनिंग तक भी हो जाता है, 5 महीने मैक्सिमम जाते हैं, उसमें वो एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट करा के ज्वाइनिंग वगैरह सब कर लेते हैं। तो उनके लिए कोई कोरोना इशू नहीं है। और इस दरमियान कोरोना का बहाना बना के हम लोग को 3-3 साल तक खींच दिए गए। और बैंकिंग का एग्ज़ाम मुझे लग रहा है कि इन 3 साल के दरमियान कितने लोग मतलब अप्लाई किए और जॉब में भी चले गए होंगे। तो ये चीज़ें हैं जो कि एक सरासर एक बहाना है कि ये कोरोना वगैरह, क्योंकि एग्ज़ाम तो वही एजेंसी कंडक्ट करा रही है, आपके जो बैंकिंग का करवाती है वही आपके इसका भी करवा रही है। तो यही टोटल कहने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। हम तो वीडियो के माध्यम से आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि एक जो बंदा है वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। और वो भी बंदा जो कि उतना इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, एक आपके जैसा ही बंदा है। कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं है कि जिसका मिलियन सब्सक्राइबर हो, या जिसके लाखों लाख व्यूज आते हों, या जिनके लाखों लाख मतलब कि लोग फॉलो करते हैं। इवन तो मेरे डिसलाइक ही कम से कम तो आधा के अराउंड चला जाता है, जितना लाइक जितना डिसलाइक। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे कहने से तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन हाँ मैं ये कर सकता हूँ कि आपके साथ हमेशा खड़ा रह सकता हूँ, जो भी हो, 10 ही बंदा हो, 15 ही बंदा हो। लेकिन हाँ वो अलग बात है कि हम इसको लार्ज स्केल तक ले जाने के लिए और भी लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मुझे आशा है कि जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं, जितने भी लोग हैं, वो अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसा कि लोग बोल रहे थे कि दशहरा के बाद हम लोग प्लान कर रहे हैं, जैसा पटना के नवीन सर हैं या जो भी हैं, उन्होंने बोला था कि मैंने इससे पहले भी बोला था कि एक बार ट्विटर कैंपेन रखते हैं तो 2 अक्टूबर को, लेकिन वहाँ पे ये बात कही गई कि नहीं, अभी हाल ही में ट्विटर कैंपेन हुआ है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम दशहरा के बाद एक फिजिकल प्रोटेस्ट की बात करेंगे और फिजिकल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे। देखते हैं कि कौन सा टीचर है वो लीड करते हैं या किस तरीके से ये चीज़ें आती हैं। मैं तो वेट कर रहा हूँ कि कोई आए और इस चीज़ को लीड करे। और क्योंकि देखिए भाई, मैं आपको लगता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, देखिए मेरा भी फंसा हुआ है, मेरा भी एज निकलता जा रहा है, तो मुझे भी एकदम से फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि मैं एक चीज़ में पढ़ा हूँ तो दूसरे की तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ। और जो भी चीज़ जैसे एनटीपीसी है उसका मैंने 90% लगभग अपने तरीके से तो 100% कर रखा है तैयारी, या 90% मान के चल सकते हैं। तो उसको छोड़ के दूसरे चीज़ पे शिफ्ट हो जाए तो मेरा जो 90% है वो आ जाएगा 9% पे। तो ये तो मेरे साथ नाइंसाफ़ी होगी कि मैं अपना जो पिक लेवल है उसको घटा कर 9 पे ले आया। तो यही सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे भी लगता है कि कैंपेन होनी चाहिए, और ये कैंपेन आपके फिजिकल कैंपेन होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसी से बात बनेगी। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।